बागियों को संभाला वो सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि अनेकों 20 साल की ऐसी इनकम्बेंसी ना हो जाए कई लोगों से टिकट काटे हैं। क्या है किसे मेरे मतदाता परिवार को क्या फैक्टर रहा है जी, मैं क्या आपको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के देशवासियों की सेवा काम किया और माननीय विकास के साथ और हम इतना ही कहेंगे कि विधानसभा के मेरे मतदाता परिवार के लोगों ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, अब मेरे कर्तव्य की बारी है। दो पहला काम बताइए क्या प्लान किए? देखिए, एक तो जो यहाँ के लोगों को जो सुविधा मिल रही हैं उन सुविधा को और बेहतर प्रकार से कैसे उन तक पहुँचे, एक तो इसके लिए काम करेंगे और जो योजनाएं चल रही हैं वो और बेहतर तरीके से कैसे प्रभावी तरीके से वह लागू हो। दूसरा जो हमारा ये है कि एक जो शिक्षा का क्षेत्र है और जो चिकित्सा का क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में जो है सरकार इतनी सुविधा दे रही है और फिर भी जो पलायन जो है प्राइवेट शिक्षण संस्थान, प्राइवेट चिकित्सालय की ओर हो रहा है, उसको कैसे हम और प्रभावी तरीके से उसको ठीक करें कि ये पलायन रुके। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत जो है मिल रही है, क्या कहेंगे इसको? कि निश्चित रूप से लोग जो है प्रधानमंत्री जी के विकास के साथ और मुख्यमंत्री जी के न्याय के साथ जो विकास की जो इनका मूल मंत्र है दोनों का, उसके साथ लोगों ने अपना समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर क्या? देखिए, ये तो हमारा तो एक तो पहले से अपने नेतृत्व जो बताते आ रहे हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़े हैं, बाकी एनडीए नेतृत्व जो है अपना वो बैठ कर इस पर फैसला लेंगे। सर, भागलपुर में फिर से कमल खिला है, क्या कुछ करना चाहिए? कि हम तो ये एक एक कार्यकर्ताओं का जो अथक परिश्रम और प्रयत्न से और अपने जो भागलपुर के जो मतदाता परिवार के उनके आशीर्वाद से यह कमल खिला है। जो अप्रत्याशित ढंग से इतना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, आज तक किसी भी प्रत्याशी को यहाँ पर 50,000 से अंतर के में जीत नहीं हुई। 50,000 का जीत एक इतिहास है, ऐतिहासिक। हमारे पिता और इसके पूर्व में कोई विधायक इतनी मतों से नहीं जीते हैं। मैं ऋणी हूँ ऐसी जनता का जिसने सूद समेत 5 साल का सारा लौटा के मुझे दे दिया, और यही है जनता का प्यार। बेटा से थोड़ा नाराज हो सकती है लेकिन लौटा के सूद समेत देती है, और ऐसी जनता के लिए हम लोग समर्पित हैं। और जितनी तेज गति से या हम लोग जितने चुनाव में मेहनत करते थे उससे कहीं ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा। क्या प्राथमिकता रहेंगी? आप विधायक बन गए हैं, प्राथमिकता जनता तय करती है और जनता से बात करके तय करूँगा। लेकिन कुछ चीज़ों का जो मूलभूत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आध्यात्मिक भूमि रही है तो उसको भी जो नालंदा जैसी महत्ता मिलनी चाहिए, वो मैं कोशिश करूंगा कि वो एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, बिहार में सरकार बनाने जा रही है, क्या करें? तो सुनामी है। विधानसभा से आपने ऐतिहासिक दर्ज किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं नाथनगर विधानसभा के समस्त हमारे जो देवतुल जनता, देवमयी जनता को मैं सभी तमाम अपने विधानसभा के जितने भी हमारे जनता हैं उसको मैं चरण स्पर्श करके मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उसको मैं हार्दिक दिल से नमन करता हूँ। प्राथमिकता क्या रहेगी? आप विधायक बन गए हैं, आप नाथनगर के। प्राथमिकता जो उद्देश्य जो हमने जाके जन सेवकों के पास मैंने जो वादा किया विकास का, जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ़ें हैं तो सुनने के लिए मिला ही, तो उसको मैं क्रमबद्ध से एक एक करके उसका निष्पादन करूँगा। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है बिहार में। जी देखिए, जो काम करेंगे उसको मजदूरी मिलता है, तो एनडीए ने काम किया, एनडीए सरकार ने काम की, एक एक जन के प्रति उन्होंने काम किया, सबों के प्रति, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, निस्सहाय हो, सबके लिए उन्होंने कार्य किया। तो उसी का आज परिणाम है कि आज बिहार में एनडीए बहुमत के सरकार में आए
और सभी लोग देख रहे हैं जिस तरह से आए हैं, ये एनडीए की बहुत बड़ी जीत है। आपके विधानसभा में कौन ऐसा काम है जो सबसे पहले आप करना चाहिए? इसमें एक जो हमारे सबौर तरफ में जो एक कटाव का समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। एक इधर जगदीशपुर में एक चांदन नदी में चेक डैम और पुल बनाना है, वो बड़ी समस्या है। और हमारे नाथनगर में भी बहुत सारी समस्या जो बाढ़ की सही से बाढ़ के समय में जो क्षति होती है तो उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। सिंचाई की जो व्यवस्था नहीं है उन सब चीज़ों पर हम लोग विस्तार रूप से विचार करेंगे। और फिर जब हम लोग आज के बाद कल से क्षेत्र जो आपने वादे किए थे चुनाव प्रचार में, उस पर कितने खरे उतरे? क्या बोले? जनता से जो वादे किए होंगे आपने चुनाव प्रचार में, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमको तो लगता है कि जिस तरह से हमने जनसंपर्क में अपने जनता मालिक के पास गए और जो मैंने अपने बारे में बताए और सरकार की जो पहलू पर विचार किए, जनता ने एकदम उसको बारीकी से समझे और जनता ने पूरा विश्वास के साथ हमको सपोर्ट किया और एनडीए सरकार के पक्ष में भारी बहुमत से वोट देने का काम किया। सभा से 50 से अधिक मतों से आप नहीं मिला, लेकिन विजय घोषित हो जाएंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। केंद्रीय सरकार और प्रांतीय नेतृत्व ने जिस तरह से मेरे ऊपर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के और टिकट देकर के पीरपैंती विधानसभा से चुनाव लड़ाने का और मेरे लिए एक साहस किया, और साथ ही उतना ही साहस हमारे पीरपैंती जनता ने हमें विश्वास करके और अपार मत से विजयी बनाने का काम किया। इसके लिए मैं सभी और पॉलिटिकल अपने जो शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी वोटर्स बंधुओं को मैं हार्दिक दिल से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथ ही ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो सरकारी जो है, लेकिन मैं अपना जो पर्सनल मुद्दा रखा हूँ कि जो अपने बाढ़ के समय जो अपने विस्थापित लोग होते हैं कटाव के कारण, गंगा से कटाव के कारण जो विस्थापित हो जाते हैं, और ये रिंग बांध बटेश्वर स्थान से लेकर के और भर वाखरपुर तक और रिंग बांध का निर्माण हो, ये अति अनिवार्य है। युवाओं के लिए पढ़ने के लिए प्रत्येक पंचायत में स्मार्ट लाइब्रेरी का निर्माण हो, ये मेरा प्रमुख। हाँ, डिग्री कॉलेज भी है। हाँ, एक वुमेन्स डिग्री कॉलेज और एक जेंट्स डिग्री कॉलेज चाहिए। साथ ही और अपने जो अपने इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं अभी यहाँ जहाँ अपना काउंटिंग हो रहा है। चलिए, भागलपुर की 7 विधानसभा में एनडीए जीत दर्ज किया और आप यहाँ के सांसद हैं, क्या कहेंगे? भागलपुर में एनडीए का जीत हुआ है और पूरे बिहार में एनडीए का जीत हुआ है। भागलपुर यानी पूरे बिहार में एनडीए का जीत हुआ है। हम लोगों ने कहा था 225 टारगेट लगभग पूरा किए हैं। अपार समर्थन मिला है एनडीए को। एनडीए विकास के न्याय के साथ विकास की सरकार था और इसलिए जनता ने अपना अपार समर्थन एनडीए को दिया। पांडे जीते, बड़ी जीत दर्ज किया उन्होंने, क्या कहेंगे आप? देखिए, 11 वर्षों के बाद भागलपुर का वनवास समाप्त हुआ और विकास की यात्रा शुरू होगी। जब भगवान राम आए थे तो राम राज्य हुआ था, तो भागलपुर का राम राज्य की वापसी हुई। अब कोई सड़कें और हिंदू और मुसलमान देखकर नहीं बने, अब कोई विकास जातिगत आधार पर नहीं होगा, अब विकास सबका साथ सबका विकास होगा और न्याय के साथ विकास होगा। रोहित पांडे यहाँ विधायक बने हैं तो विकास का पैमाना हर घर तक पहुँचेगा, हर मोहल्ले तक पहुँचेगा, कोई समाज विभक्त नहीं होगा और सबको उसका लाभ मिलेगा। एनडीए का अपार समर्थन पूरे बिहार में मिल रहा है और सरकार बनाने जा रही है, क्या कहेंगे? लोगों ने सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास पर नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, बिहार के अंदर 20 वर्षों में जो नीतीश जी ने न्याय के साथ विकास की जो यात्रा की है उसका समर्थन लोगों ने किया। और जहां एक दूसरी ओर जहां कट्टा गोली अपराध की बात हो रही थी, रंगदार बनाने की बात हो रही थी, बिहार के लोगों ने सिरे से खारिज किया। तो बिहार में अब जंगल राज की वापसी नहीं हो सकती। और जिस प्रकार से बंगाल और नेपाल बनाने की बात हो रही थी, ऐसे लोगों को बंगाल और नेपाल की खाड़ी में भेजने का काम यहाँ की जनता ने कर दिया है। और धन्यवाद बिहार, धन्यवाद भागलपुर, आभार भागलपुर।
मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ है और ये शांतिपूर्ण का एक साक्ष्य है कि किसी भी बूथ पे किसी भी पोलिंग एजेंट ने अथवा उनके रिप्रेजेंटेटिव ने किसी भी कैंडिडेट ने अथवा उनके रिप्रेजेंटेटिव ने किसी भी बूथ पर किसी भी वोटर के बारे में अथवा किसी भी प्रकार की आपत्ति के बारे में कोई आपत्ति नहीं जताया और सभी लोग पूरे निष्पक्षता के साथ हमारी पूरी टीम ने एक एक चीज़ों को लोगों को बताया भी दिखाने का भी काम। मतगणना का कार्य चल रहा है सर? बिल्कुल मतगणना का कार्य अभी चल रहा है और बहुत जल्द ये पूर्ण भी होगा। धीरे धीरे करके रिजल्ट जो है, जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके उपरांत हम लोग शो भी कर रहे हैं सभी लोगों को। प्रिय घटना अभी तक जो भी मतगणना हो रही है सभी जगह से शांतिपूर्ण चल रहा है मतगणना और किसी प्रकार की कोई अपनी घटना की पूरे जिले में सूचना नहीं है। जैसे कि जो जीतने वाले प्रत्याशी है, जो हारने वाले प्रत्याशी हैं, उससे क्या अपील करना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में जनता का जो भी मैंडेट है सभी लोग उसको स्वीकार करें और भागलपुर की जो जनता है वो उन्होंने अपना मैंडेट दिया है, तो जीतने वाले कैंडिडेट से भी यही अपील है कि किसी भी प्रकार की विजय जुलूस वगैरह नहीं निकाले, पूर्ण रूप से उस पर रोक लगाया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और सभी जगह शांति व्यवस्था बनाए रखें।